नयन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विदित अर कुल आचारु, कीन बलि विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अरग तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला, शांति पड़ई मैसूर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरग देहि आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करी, निरख बर सुख पावहीं। मनि बसन भूषण भूरि बारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश, बनाहि कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाई। मुदित असीस नाहि सिर, हरष न हृदय समाई। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रच्छन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ यति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कवि गाजे। लहिन कतौ हारी मानी, इन सम ए उपमा उरयानी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जग बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहु बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, संग संग देखे हम आजु। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देत पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप ही आए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान सब कहु, आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कोशिकहि पूजत परम प्रीत की, प्रीत तो ना परे कहीं। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबली, सब सन लगी आशीष। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए।
जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार कर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर बावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।